पॉडकास्ट चैनल पर सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं किरण। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम और हालिया मुलाकात की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। जी हाँ, ये बैठक अलास्का में हुई 15 अगस्त 2025 को। काफी हाई प्रोफाइल रही है। बिल्कुल, और सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध को, जो अब चौथे साल में खिंच गया है, खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा मोड़ साबित होगी, या फिर ये सिर्फ सुर्खियों में रहने का एक और तरीका था। करीब 3 घंटे बात हुई दोनों नेताओं में। हाँ, तो आज इसी मुलाकात की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हुई और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। शुरू करते हैं बैठक की जगह और माहौल से। ये हुई अलास्का के जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में। अच्छा, और माहौल के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, माहौल तो काफी औपचारिक रखा गया था। रेड कारपेट बिछा था, F-22 फाइटर जेट्स ने उड़ान भी भरी, पूरा तामझाम था। और सुनने में आया कि शुरुआत में ये बैठक सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच होनी थी। जी, लेकिन बाद में दोनों तरफ से सहयोगी भी शामिल हो गए। अमेरिका से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ थे। और रूस की तरफ से? रूस से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव। तो टीम्स भी इन्वॉल्व थी। एक और दिलचस्प बात थी, वो दोनों का एक ही गाड़ी में जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति की द बीस्ट में। हाँ, ये भी एक संकेत देने की कोशिश हो सकती है, शायद सहयोग का या कम से कम बातचीत के लिए एक साझा जमीन तैयार करने का। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में वो पल जब पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। जी, और ट्रंप का जवाब भी वाह, ये दिलचस्प है। उन्होंने ये भी माना कि इस पर आलोचना होगी, लेकिन वो तैयार रहेंगे अगर संभव हुआ तो। अब ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण था या इसके पीछे कुछ और है, ये तो वक्त बताएगा। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं असल मुद्दे पर। बातचीत में क्या हुआ, मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा तो देखिए, यूक्रेन युद्ध ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। पुतिन ने खुद इसे एक त्रासदी बताया और कहा कि वो इसे खत्म करना चाहते हैं। त्रासदी और खत्म करना चाहते हैं? लेकिन क्या कोई ठोस नतीजा निकला? कोई समझौता हुआ, युद्ध विराम? नहीं, यही सबसे अहम बात है। लगभग 3 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई औपचारिक समझौता या युद्ध विराम का ऐलान नहीं हुआ। तो फिर हासिल क्या हुआ? ट्रंप ने क्या कहा इस बारे में? ट्रंप ने बैठक को बेहद उपयोगी बताया, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक कोई समझौता नहीं होता। यानी बात तो हुई पर बात बनी नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। और पुतिन का बयान था कि बातचीत रचनात्मक और सम्मानजनक रही और एक समझ बनी है। समझ बनी है जी, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है, और कुछ रिपोर्ट्स भी यही इशारा कर रही हैं, कि पुतिन शायद बातचीत में ज्यादा प्रभावी दिखे। उन्होंने प्रेस को भी पहले संबोधित किया, ज्यादा देर बोले। अच्छा, ऐसा क्यों लगा? ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद कोशिश की कि बातचीत का रुख यूक्रेन से हटाकर रूस अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन पर लाया जाए। मतलब प्रतिबंध हो या दूसरे मुद्दों पर? हाँ, शायद उन पर कुछ मोल भाव करने की गुंजाइश बनाने की कोशिश, भले ही यूक्रेन पर फौरी तौर पर कुछ ना निकले। तो बैठक के बाद क्या हुआ? कोई फॉलो अप एक्शन? जी हाँ, बैठक के फौरन बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नेटो सहयोगियों से फोन पर बात की, शायद उन्हें अपडेट देने या भरोसा दिलाने के लिए। और ज़ेलेंस्की तो सोमवार को वॉशिंगटन आ भी रहे हैं ट्रंप से मिलने। बिल्कुल, और ज़ेलेंस्की ने अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक के ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। ज़ेलेंस्की का अपना रुख क्या है इस पर? उनका रुख साफ है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ युद्ध विराम काफी नहीं है, एक स्थायी शांति समझौता चाहिए। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर रूस ईमानदारी नहीं दिखाता तो उस पर और कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आईं? भारत का क्या कहना था? भारत ने बैठक का स्वागत किया है। उनका कहना है कि आगे का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। और बाकी देश, फ्रांस, ब्रिटेन? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने थोड़ी सावधानी बरतने को कहा है रूस के वादों को लेकर, जबकि ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की है। कहा है कि युद्ध खत्म करने की दिशा में अब तक का सबसे करीबी कदम हो सकता है। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक और मुद्दा जो बीच में आया था वो टैरिफ का था, खासकर भारत और चीन जैसे देशों पर जो रूसी तेल खरीदते हैं। हाँ, इस पर ट्रंप ने संकेत दिया कि वो शायद फिलहाल इन देशों पर सेकेंडरी टैरिफ ना लगाएं। अच्छा, मतलब उन पर सीधे शुल्क नहीं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। जी, फिलहाल शायद नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि जरूरत पड़ी तो वो सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। तो ये भारत जैसे देशों के लिए एक चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बैठक का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, सार यही है कि अलास्का में दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के नेता मिले, लंबी बात की,
माहौल सकारात्मक दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध के समाधान पर कोई ठोस नतीजा फिलहाल नहीं निकला। लेकिन क्या इस बातचीत का कोई महत्व नहीं है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इतने तनाव के माहौल में जब युद्ध चल रहा हो, तब भी दोनों नेताओं का सीधे बात करना, संवाद जारी रखना, ये अपने आप में अहम है। कम से कम बातचीत का दरवाजा खुला है। हाँ, ये बात तो है। उम्मीद तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। अब आगे देखना होगा, क्या अगली बैठक मॉस्को में होगी, जैसा पुतिन ने कहा? ज़ेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा कितनी कामयाब होती है? क्या वो त्रिपक्षीय वार्ता वाकई हो पाएगी? लगता है गेंद अब ज़ेलेंस्की के पाले में है, जैसा ट्रंप ने भी इशारा किया। हाँ, काफी हद तक। कि वो आगे की बातचीत के लिए क्या शर्तें रखते हैं, क्या रूपरेखा तय होती है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये शिखर वार्ता भविष्य के किसी बड़े समझौते की सिर्फ एक शुरुआत है, या ये वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन साधने की, अपने अपने हित साधने की एक और जटिल कूटनीतिक चाल? इस पर जरूर सोचिएगा। और इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें पॉडिस्तान यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और हमें ये भी बताएं कि आप आगे किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।